मैं चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, आप मोहब्बतों के साथ समाअत करें। अशार हैं ये हज़रत सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के बाग के खिलते हुए फूल हज़रत शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियाँ मद्दज़िल्लाहुल आली व नूरानी के। वो कहते हैं सरकार की बारगाह में कि खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीब मुकर्रम का मर्तबा क्या है। खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीब मुकर्रम का मर्तबा क्या है। और आगे कहते हैं जबीन हज़रत जिब्रील पे कफ़े पा है। जबीन कहते हैं पेशानी को, और कफ़े पा कहते हैं पैर के नीचे के हिस्से को। और शायर ने इशारा किया है मेराज की तरफ कि मेराज की रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अमीन ने बेदार किया था, तो अपनी पेशानी को नबी के कदमों पर रखा था, उसी की तरफ इशारा है। शेखुल इस्लाम कहते हैं कि जबीन कहते हैं पेशानी को, जबीन हज़रत जिब्रील पे कफ़े पा है इब्तिदा का ये आलम तो इंतहा क्या है। और आगे कहते हैं मेरे रसूल की अज़मतों को देखना है, यहाँ तो जाहिर है ही लेकिन और देखना है तो चलो दयारे मदीना, चलो दयारे मदीना। जो देखना चाहो ज़मीन से अर्शे मुअल्ला का फासला क्या है, चलो दयारे मदीना। जो देखना चाहो ज़मीन से अर्शे मुअल्ला का फासला क्या है। और आगे कहते हैं बड़ा खूबसूरत शेर है, बड़े लतीफ़ हैं नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ़ हैं नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। बड़े लतीफ़ हैं नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। और ये वाक़या है लिबासे बशर भी धोखा है, ये मोजज़ा है लिबासे बशर में रहते हैं। कहना ये चाहते हैं कि हमारे आका दुनिया में तशरीफ़ लाए लिबासे बशरी में, यानी इंसानी शक्ल सूरत में, इंसानी शक्ल हैत में। तो कुछ लोगों को धोखा हो गया, उन्होंने सोचा कि यार इंसान तो हम भी हैं, इंसान ही ये है। आप सोच रहे होंगे आज के लोगों को, आज के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये धोखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुफ़ार मक्का को हुआ था। सबसे पहले उन्होंने कुरान पाक में बाज़ाब्ता बयान किया गया माली हाज़र रसूल याकुलु त्ताआम व यमशी फिल अस्वाक़। ये कैसे रसूल हैं, गोया ये कैसे रसूल हैं जो बाज़ारों में भी चलते हैं, खाना भी खाते हैं, ज़रूरियात का सामान भी ख़रीदते हैं। उन्होंने जब ये देखा ना कुफ़ार मक्का ने, तो कहा यार ये तो हमारी तरह मालूम होते हैं। आज भी यही धोखा हुआ कुछ लोगों को, उस दौर में भी हुआ था। तो जब मक्के के काफिरों ने मेरे नबी को, मदनी मियाँ ये कहना चाहते हैं, जब मक्के के काफिरों ने मेरे नबी को मक्के के बाज़ारों में चलते हुए देखा, मक्के के पत्थरों पे चलते हुए देखा, मक्के की राहों में चलते हुए देखा, तो उन्होंने कहा ये तो हमारी तरह मालूम होते हैं, हमारी तरह बशर लगते हैं, हमारी तरह लगते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उन नादानों ने मेरे नबी को मक्के के बाज़ारों में चलते हुए देखा था, मक्के के पत्थरों पे उनके निशान, मक्के के पत्थरों पे चलते हुए देखा था, लेकिन अर्शे आज़म पे जाते हुए नहीं देखा था। अरे वो तो हरीमे नूर के चलने वाले थे, वो तो जलवत कदे महबूब के चलने वाले थे। वो तो हम गुनाहगारों में तो इसलिए चले थे कि हमें चलने का सलीका आ जाए। अरे हम गुनाहगारों में तो इसलिए चले थे कि हमें चलने का सलीका आ जाए। खाना इसलिए खाया था कि हमें खाने की अदा मिल जाए। पानी इसलिए पिया था कि पानी पीने का तरीका मिल जाए। बाजारों में इसलिए गए थे
कि बाजारों में जाकर के अपनी जरूरियात का सामान खरीदना आ जाए। निकाह इसलिए किया था कि मेरे उम्मतियों को, मेरे गुलामों को निकाह करने का सलीका और तरीका आ जाए, वरना हम कहाँ मुस्तफ़ा कहाँ, हम कहाँ उनका मकाम बुलंद कहाँ, हम कहाँ रिफातों की बुलंदियों पे जाने वाला कहाँ, बल्कि यूं कहो कि वजूद ज़र्रा कहाँ, रूए आफ्ताब कहाँ, मेरे सरकारे कायनात का जवाब कहाँ। और लगाए रहने दो सीने से दाग इश्क़ नबी, किसे खबर है कि चमके ये महताब कहाँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने नौशाही, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कामिल मिसबाही साहिब क़िबला। माइक को थोड़ा सा ठीक कीजिए, आवाज़ खींच रहा माइक। हाँ, थोड़ी सी बढ़ाइए भी और हल्का सा इको दे दें ताकि सही रहे, तेज़ नहीं, बहुत हल्का सा। तो हजरात, मदनी मियाँ कहते हैं कि बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। और ये वाक़या है, लिबासे बशर भी धोखा है, ये मौजज़ा है, लिबासे बशर में रहते हैं और खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं। ये कौन लोग हैं, किसके असर में रहते हैं? तेज़ कर दिया, अभी को तेज़ कर दिया, हल्का कीजिए। ये कौन लोग हैं, किसके असर में रहते हैं? तो हजरात, आज की रात बड़ी मुबारक है और मैं हज़रत मौलाना हशमत अली साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने अपनी बेटी की खुशी में आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जलसा सजाया। अल्लाह तबारक व तआला उस बेटी की उम्र दराज फरमाए और उसको सच्ची कनीज़े फ़ातिमा बनाए और अपने वालिदैन के लिए जन्नत में जाने का ज़रिया बने। हज़रात, बेटी बड़ी आला चीज़ है, अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी अजीम नेमत है ये बेटी। आजकल लोग अपने बेटों की खुशियाँ बहुत ज़्यादा मनाते हैं, लेकिन बाज़ घर में बेटी आ जाए तो उन्हें इतना दुश्वार दिखाई देता है, यहाँ तक कि अपनी बीवी पर सख्तियाँ करते हैं। हालांकि बेटे देना या बेटियाँ देना ये अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी है। जिसे चाहता बेटे देता है, जिसे चाहता बेटियाँ देता है और जिसे चाहता बेटियाँ भी देता है और बेटे भी देता है। इसमें बंदों का कोई अमल दखल नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि किसको क्या दे दे। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेटे भी दिए, बेटियां भी दी, लेकिन बेटियों को बाकी रखा। इससे बेटियों की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आलम ये था, रिवायतों में आता है कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब सफ़र पर जाते तो सबसे आखिर में अपनी बेटी हज़रत खातून जन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा से मिलते। बेशक बेशक, क्या बात। सबसे आखिर में जाते वक्त सबसे आखिर में मिलते और जब सफ़र से वापस आते तो सबसे पहले अपनी बेटी खातून जन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा से मिलते। यानी जाते वक्त सबसे बाद में और आते वक्त सबसे पहले। यहाँ तक कि घर में आते तो सबसे पहले अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा को पूछते। इससे पता चलता कि बेटियों से मोहब्बत करना यह हमारे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। यहाँ तक कि एक हदीस में हज़रत आयशा से मरवी आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसकी 3 बेटियां हों और वो 3 बेटियों की अच्छी परवरिश करे, दीनी तालीम व तरबियत करे और फिर उनका निकाह कर दे, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सहाबी रसूल खड़े हो गए, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर 2 बेटियां हों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर 2 बेटियां हों और 2 बेटियों की अच्छी परवरिश करे और निकाह कर दे, अल्लाह तबारक व तआला उसको भी जन्नत अता फरमाएगा। एक सहाबी रसूल और खड़े हो गए, कहा, या रसूल अल्लाह, अगर 1 बेटी हो। एक रिवायत में यह है कि अगर 1 बेटी के बारे में पूछा जाता तब भी अल्लाह के रसूल यही फरमाते कि हाँ, अगर 1 बेटी हो और वो उसकी अच्छी परवरिश करे, दीनी तालीम और तरबियत करे, उसका निकाह कर दे, उसकी परेशानियों पर सब्र करे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको भी जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसलिए बेटी जब आपके घर में आए तो खुशियाँ आपकी जानी नहीं चाहिए, गम नहीं होना चाहिए, बल्कि बेटों से ज़्यादा खुशियाँ आपके चेहरों पर जाहिर होनी चाहिए। इसलिए कि बेटी की पैदाइश पर अल्लाह के रसूल ने बेटों से ज़्यादा खुशियाँ की हैं और खुशियाँ मनाई हैं।
हाँ, तो बेटी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। अरे ये बेटी तो थी खातून जन्नत, कि जिनके बारे में सरकार ने फरमाया कि जब खातून जन्नत कहाँ से गुजर रही होंगी, पुल सिरात से गुजर रही होंगी, तो पता है आलम क्या होगा। हदीस पाक में मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, मेराज की रात अर्श आज़म को पार करके रब की बारगाह में जाने वाले महबूब फरमाते हैं कि ऐलान होगा, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निदा करने वाला निदा करेगा, ऐ आसमान वालों, ऐ लोगों, सारे के सारे अपनी नजरों को झुका लो, इसलिए कि खातून जन्नत 70,000 हूरों के साथ गुजरने वाली है। अल्लाहु अकबर। सारे के सारे नजर झुका लेंगे और हजरत खातून जन्नत के जिसमें मुबारक पर 2 चादरें पड़ी होंगी सब्ज रंग की, और आप बिजली की तरह गुजर जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरात, इसलिए बेटी के आने पर इसी तरह खुशियाँ मनाओ, जैसे आज मौलाना हशमत अली साहब ने आपको एक पैगाम और दर्स दे दिया है, ये जलसा मना करके अल्लाह के रसूल का। हजरात, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मेराज के हवाले से मैं आपको बताऊंगा, शान रिसालत बताऊंगा मैं आपको आज, कि अल्लाह ने अपने हबीब को कितना अजीम मर्तबा अता किया है, कितना मकाम अता किया है, कितने मरातिब और फजीलतों से नवाजा है। अल्लाहु अकबर। मेराज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। क्या है? मौजज़ा है। अल्लाह ने हर नबी को मौजज़ात अता फरमाए। मौजज़ा क्या होता है? मौजज़े का माना यह है कि जो इंसानी अक्ल को आजिज़ कर दे। मौजज़े का माना ही है जो इंसानी अक्ल को आजिज़ कर दे, जो इंसानी अक्ल में आ ना सके। भाई यही तो वजह है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हैं, पत्थरों पे कदम पड़ते हैं तो पत्थर जो है जगह छोड़ देते हैं और निशाने कदम पत्थर पे आ जाता है। ये अक्ल में आने वाली बात नहीं है, इसलिए कि मौजज़ा है। नबी जबल अबी कुबैस पे चढ़कर आसमान के चांद को इशारा करते हैं उंगली का, तो 2 हिस्सों में तब्दील हो जाता है। ये मौजज़ा है, अक्ल में नहीं आता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनावुल फरमाते हैं और जब लुक़मा हाथ में लेते हैं तो बोटी बोलती है, या रसूल अल्लाह, इसमें जहर मिला हुआ है, इसे ना खाएं। ये मौजज़ा है, मौजज़ा अक्ल में नहीं आता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाए कायनात मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की नमाज असर के लिए सूरज को वापस बुला लेते हैं। ये मौजज़ा है, ये अक्ल में नहीं आता। तो जो मौजज़ात होते हैं वह अक्ल में नहीं आते। अल्लाह ने अपने हबीब को भी मौजज़ात दिए और दूसरे अंबियाए किराम को भी मौजज़ात दिए, लेकिन किसी नबी को 1 मौजज़ा, किसी को 2 मौजज़े, किसी को 3 मौजज़े, किसी को 10 मौजज़े, लेकिन जब बारी आमिना के लाल की आती है, फातिमा के अब्बा जान की आती है, अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह ने 1 या 2 या 3 मौजज़े नहीं बल्कि आपको सरापा मौजज़ा बना करके भेजा। आपका चलना मौजज़ा, आपका बैठना मौजज़ा, आपका सोना मौजज़ा, आपका लेटना मौजज़ा, आपका करवट बदलना मौजज़ा, आपका खाना मौजज़ा, आपका रफ्तार की हालत में चलना मौजज़ा, एक लम्हा मौजज़ा है। एक साहब कहने लगे, मौलाना कैसी बात कर रहे हो, चलना मौजज़ा, बैठना मौजज़ा, खाना मौजज़ा, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा नादान। वो कहने लगा कि जनाब चलते तो हम भी हैं, ऐसे ही हुजूर चलते थे, खाते हम भी ऐसे हुजूर भी खाते थे, तो इसमें मौजज़े वाली बात कौन सी आ गई? आप तो खुद कह रहे हैं कि मौजज़ा वो है जो अक्ल में ना आ सके, और ये रसूलुल्लाह का चलना तो ये अक्ल में आता है, रसूलुल्लाह का बैठना तो अक्ल में आता है, रसूलुल्लाह का खाना तो अक्ल में आता है, रसूलुल्लाह का सोना तो अक्ल में आता है। मैंने कहा नादान, तूने मोहब्बत की नज़र से नहीं देखा, तूने इश्क़ रसूल वाले दिमाग से नहीं सोचा। अगर इश्क़ रसूल की नज़र से देखता, मोहब्बत भरी अक्ल से सोचता, तो समझ में आता कि आपका चलना भी मौजज़ा है, आपका खाना भी मौजज़ा है। कहने लगा आप बता दो। मैंने कहा सुन, क्या पूछना चाहता? कहा ये बताओ कि चलना मौजज़ा कैसे है? मैंने कहा तू चलता है फर्श पर, तो तेरा फर्श पर भी निशान नहीं पड़ता, लेकिन मेरे नबी अल्लाहु अकबर जब पत्थरों पे चलते हैं तो पत्थर भी जगह छोड़ देते हैं और पत्थरों पे निशाने कदम आ जाता है।
ये मौजज़ा नहीं है तो क्या है? कहने लगा खाना मौजज़ा कैसे है? मैंने कहा कि जब तू खाता है अंधेरा होता है तो कभी कभी तो तुझे ये भी पता नहीं चलता कि मैं कौन सी चीज खा रहा हूँ, लेकिन वाह रे आमिना के लाल, वाह रे अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, वाह रे नबी की अजमतों को सलाम, नबी की रिफातों को सलाम, मेरे नबी खाना खाते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछने की जरूरत नहीं होती, बल्कि खाने में लुक़मा उठाते हैं तो निवाला खुद बोलता है, बोटी खुद बोलती है, या रसूल अल्लाह जो खाना आप खा रहे हैं, जो बोटी आप उठा रहे हैं, जो लुक़मा उठा रहे हैं, उस लुक़मे में जहर मिला हुआ है, इसलिए इसे न खाए। मैंने कहा बता ये मौजज़ा नहीं है तो क्या है? या अक्ल में आता है कि खाना बोलने लगे, या अक्ल में आता है कि बेजान चीजें कलाम करने लगे? क्या बात है। नारे तकबीर ही तो है, नारे रिसालत, फैज़ाने नौशाही, अज़मते मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। कहने लगा सोना मौजज़ा कैसे? मैंने कहा सुन, सोना भी मौजज़ा आपका। वो कहने लगा कैसे? मैंने कहा तू सोता है ना तो रात को चारपाई पे लेट जाता हो, इतना गाफिल हो जाता है, तेरे घर में चोर आ जाते हैं, सारा सामान निकाल के ले जाते हैं, तुझे आता पता नहीं चलता, फोन की घंटी बजती रहती है, तू सोता रहता, तुझे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन हाँ, मदीने के ताजदार की बारगाह में आ, मेरे नबी कैसे सोते हैं? मेरे नबी का सोना दुनिया के आम इंसानों की तरह से नहीं है। मेरे नबी फरमाते हैं कि तुम सोते हो तो गाफिल हो जाते हो, तुम्हारा दिल भी सो जाता है, तुम्हारी आंखें भी सो जाती हैं, लेकिन मैं सोता हूं तो मेरी आंखें सोती हैं, दिल बेदार रहता है। सुभान अल्लाह, वाह। नबी का सोना हमारे सोने की तरह से नहीं हो सकता तो नबी का बशर होना हमारे बशर होने की तरह से कैसे हो सकता है? वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। हाँ, तो आजिज होके वापस जाने लगा। बोले बस करो मौलाना, मन की और पूछ। नबी की एक एक अदा को हम साबित करेंगे कि वो मौजज़ा है, एक एक अदा मौजज़ा है, लेकिन हाँ इतना बताऊं कि ये सारे नबी के मौजज़ात हैं, लेकिन ये मौजज़ात नबी की हैसियत के मुताबिक कुछ नहीं है, नबी के मर्तबे के मौजज़ात नहीं है ये, यानी हमारे एतबार से बहुत बड़ी चीज़, लेकिन नबी के मर्तबे के एतबार से ये कुछ नहीं है। नबी के मर्तबे के एतबार से, नबी की अजमतों के एतबार से जो अल्लाह ने आपको मौजज़ात दिए वो दो मौजज़ात हैं। कितने? वो दो मौजज़े हैं जो नबी के मर्तबे और मकाम के लायक हैं। एक है कुरान और दूसरा है दीदारे परवरदिगार। सुभान अल्लाह। कुरान और दूसरा दीदारे परवरदिगार यानी मेराज। आज मैं इन्हीं दो मौजज़ों में से एक मौजज़े पर गुफ्तगू करूँगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में गए। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब की मुलाकात का मुश्ताक़ हुआ और अल्लाह ने चाहा कि अपने हबीब को अपनी बारगाह में बुलाऊं, तो हज़रत जिब्रील अमी से कहा है जिब्रील अमी जाओ ज़रा मेरे महबूब को मेरी बारगाह में ले आओ, मेरे महबूब को मेरी बारगाह में ले आओ। अल्लाह के फ़रिश्ते हज़रत जिब्रील अमी आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेने के लिए गए। 70,000 फ़रिश्तों के झुरमुट में। कितने? 70,000 फ़रिश्ते। सबसे पहले कहाँ पहुँचे? जन्नत में पहुँचे, जन्नत की चरागाह में पहुँचे और वहाँ से बुराक लिया। क्या? बुराक। जब जन्नत की चरागाह में पहुँचे ना तो देखा कि वहाँ 40,000 बुराक हैं। कितने? 40,000। 40,000 बुराक। अल्लाहु अकबर। और हर एक की पेशानी पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत जिब्रील अमी सोचने लगे यहाँ तो बुराक बहुत ज़्यादा हैं, कौन से बुराक को लूँ? परवरदिगार की तरफ से हुक्म हुआ जो सबसे कमज़ोर हो, जो सबसे गमगीन हो, जो सबसे पतला दुबला हो उसको ले लो। हज़रत जिब्रील अमी ने देखा कि हर एक बुराक सेहतमंद है, मुस्कुरा रहा है, चेहरे पर मुस्कुराहट के आसार हैं, लेकिन एक बुराक है जो कोने में बैठा रो रहा है, बड़ा पतला दुबला है, बड़ा कमज़ोर है। उसके पास पहुँचे जिब्रील अमी, कहने लगे ऐ बुराक, सारे बुराक तो मुस्कुरा रहे हैं, सब तो मोटे ताज़े हैं, लेकिन तू कमज़ोर क्यों है? तू रो क्यों रहा है? तू गमगीन क्यों है? तो उस जन्नत के बुराक ने कहा था ऐ जिब्रील अमी, ऐ मलाइका के सरदार सुनो, बात यह है कि मैंने 40,000 साल पहले एक नाम सुना था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मैं उस वक्त से लेकर के उसी नाम वाली शख्सियत के दीदार के लिए रो रहा हूं, उन्हीं को देखने के लिए तड़प रहा हूं,
उन्हीं की याद में तड़प रहा हूँ। हजरत जिब्रील अमीन ने कहा है बुराक अब तेरी किस्मत का सितारा हो जे सुरैया पे पहुँच गया है, खुशियाँ मना के तेरी आरजू को अल्लाह ने पूरा कर दिया है। अल्लाह सुभान तेरी आरजू को अल्लाह ने पूरा कर दिया है। उस बुराक अच्छा सच्ची आरजू होती है ना आदमी की, सच्ची तमन्ना होती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल ज़रूर करता है। मदीने की तमन्ना आप अपने दिल में बसा लें कि अल्लाह ताला हमें अपने महबूब का रोज़ा दिखा दे, अपना घर बैतुल्लाह दिखा दे, तो इंशाअल्लाह एक न एक दिन आपकी तमन्ना ज़रूर पूरी हो जाएगी। लेकिन सच्ची होनी चाहिए तड़प। रात को सो तो सोते वक्त भी मदीने का तसव्वुर रहे, उठो तो मदीने का तसव्वुर रहे, चलते फिरते मदीने का तसव्वुर रहे, तो इंशाअल्लाह एक न एक दिन ये आरज़ू ज़रूर पूरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खैर मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हज़रत जिब्रील अमीन ने बुराक को लिया और लेकर के पहुँचे हज़रत उम्मे हानी के घर। कहाँ पहुँचे? हज़रत उम्मे हानी के घर। ये मेराज का वाक़या सुना रहा हूँ मैं आपको, कुछ निकात भी बयान करूँगा। उम्मे हानी के घर पहुँचे हज़रत जिब्रील अमी बुराक को लेकर के। एक रिवायत के मुताबिक आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सो रहे थे कमरे के अंदर, दरवाज़े से नहीं गए। अगर दरवाज़े से जाते तो मुमकिन था कि दरवाज़े में आवाज़ होती और आवाज़ से रसूलुल्लाह की नींद में खलल पड़ जाता, बेअदबी हो जाती, गुस्ताखी हो जाती। इसलिए हज़रत जिब्रील अमी ने मलाइका के सरदार ने छत की जानिब से, मकान के छत की जानिब से सुराख किया, छोटा सा सुराख किया, और इतने बड़े परों वाला फरिश्ता कि अपने पर पूरब पश्चिम में फैला दे तो पूरब और पश्चिम को घेर ले। वो फरिश्ता अदब की खातिर इतना सिमटा कि रिवायतों में है कि कभी भी पूरी तारीख में हज़रत जिब्रील अमी इतने नहीं सिमटे जितने उस दिन सिमटे थे। और सुराख में से कमरे में दाखिल हो गए। कमरे में दाखिल हुए तो देखा कि रसूलुल्लाह सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। मैंने बता दिया उनका सोना हमारे सोने की तरह से नहीं है, ऐसे ही उनका बशर होना हमारे बशर होने की तरह नहीं है। वो बशर ज़रूर है लेकिन खैरुल बशर है। सुभान अल्लाह। हज़रत जिब्रील अमी सोचने लगे कि रसूलुल्लाह को जगाऊं तो कैसे जगाऊं, बेदार करूं तो कैसे करूं, रसूलुल्लाह को उठाऊं तो कैसे उठाऊं। सोचने लगे, अदब का ख्याल कर रहे हैं, सारे मलाइका के सरदार हैं, लेकिन अदब का इतना ख्याल के सोच रहे हैं जगाऊं तो कैसे जगाऊं, बेदार करूं तो कैसे करूं। अभी सोच ही रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से एक आइडिया, एक सोच हज़रत जिब्रील अमी की जहन में डाल दी गई और हज़रत जिब्रील अमी ने अपनी पेशानी को नबी के कदमों पे रख दिया, अपने लबों को नबी के कदमों पे रख दिया। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेदार हो गए। सुभान अल्लाह तो कहो यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेदार हो गए अल्लाह के रसूल। लेकिन मैं सोचने लगा कि हज़रत जिब्रील अमी ने रसूलुल्लाह को जगाने का नया तरीक़ा क्यों अपनाया, नया अंदाज़ क्यों अपनाया। आप चाहते तो रसूलुल्लाह को अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह की सदाएं दे करके जगा देते। आप चाहते तो रसूलुल्लाह की पेशानी को अपने लबों से चूम करके जगा सकते थे। आप चाहते तो कोई और तरीक़ा अपना सकते थे। लेकिन हज़रत जिब्रील अमी ने अपनी पेशानी को नबी के कदमों के नीचे क्यों रखा, अपने लबों को नबी के कदमों के नीचे के हिस्से को क्यों लगाया। मैंने सवाल किया, ऐ जिब्रील अमी आप ही बताओ, आलम तसव्वुर में सवाल किया, ऐ जिब्रील अमी आप बताओ कि आपने ये तरीका क्यों अपनाया। तो जिब्रील अमी की बारगाह से आलम तसव्वुर में जवाब आया, ऐ सवाल करने वाले मुझसे मत पूछ, मेरे अमल में गौर कर ले, तुझे जवाब मिल जाएगा। जब मैंने गौर किया तो पता चला कि इंसान के जिस्म में सबसे आला और अफजल, सबसे बाला चीज पेशानी होती है। क्या होती है? बेशक 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 पेशानी। ये आम इंसानों के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। और सबसे अदना चीज़ कदम होते हैं, वो भी कदम का नीचे का हिस्सा। और हज़रत जिब्रील अमी ने पेशानी को नबी के कदमों के नीचे के हिस्से पर रखा है। दुनिया वालों को बता दिया है, दुनिया वालों देखो, इंसान के जिस्म में जो सबसे आला चीज़ पेशानी होती है, मैंने उसी पेशानी को नबी के कदमों के नीचे के हिस्से पे रखा है। जान लो कि जहाँ मेरे मर्तबों की, मेरी फजीलतों की इंतहा हो रही थी, वहाँ से नबी के मर्तबों की इब्तिदा हो रही है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी को मदनी मियाँ ने कहा कि जबीने हजरत जिब्रील पे कफे पा है, इब्तिदा का ये आलम तो इंतहा क्या है।
अभी तो मेराज की इब्तिदा है, तो मलाइका का सरदार नबी के कदमों पे अपना सर रख रहा है, अपनी पेशानी रख रहा है, अपने लबों को रख रहा है। जब मेराज की इंतहा होगी और अल्लाह के रसूल रब की बारगाह में पहुंचेंगे तो उन मर्तबों का आलम तो कोई अंदाज़ा उनका लगा ही नहीं सकता। बेशक खैर उम्मे हानी के घर से लेके चले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ल्ब अतहर निकाला गया। क्या निकाला गया? क़ल्ब अतहर, दिल मुबारक। आपका सीना चीरा गया पहले, और सीना चीरने के बाद आपका दिल निकाल लिया गया। दिल निकालने के बाद में एक सोने के तश्त में रखा गया, फिर उसको आबे ज़मज़म से धोया गया, ज़मज़म के पानी से, सुभान अल्लाह, धोया गया। ईमान और हिकमत भरा गया उसके अंदर, फिर आपके सीने में रख दिया गया। लेकिन मैं यहीं आपसे एक बात कहूँ, कुछ लोग कहते हैं नबी हमारी तरह बशर हैं। अगर आपके सामने कोई ऐसा कहे कि नबी हमारी तरह इंसान है, जैसे हम इंसान वैसे ही इंसान, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बड़ा मर्तबा दिया, अगर कोई कहे तो आप उससे कहो कि सुन, बात सुन, और एक 2 प्यालों में पानी ले ले, एक में बिस्लरी का पानी ले ले, एक में सादा पानी ले ले, या जमजम का पानी ले ले, और सामने रख के उससे कहें आंखें बंद करो। वो आंखें बंद करे तो आप पानी को इधर उधर कर दें और पूछें कि बता जमजम का पानी कौन सा है, बिस्लरी का पानी कौन सा है? तू तो कहता है ना नबी हमारी तरह, तो बता कौन सा है ये पानी, जमजम का कौन सा है? तो कसम खुदा की वो बता नहीं पाएगा, वो अटकलें लगाएगा। लेकिन वाहरे आमिना के लाल, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, तुम्हारी अज़मतों को सलाम, तुम्हारी रिफातों को सलाम, तुम्हारी बुलंदियों को सलाम। मेरे नबी का सीने मुबारक चीरा गया। नबी खुद फरमाते हैं मेरा सीना चीरा गया, निगाहों की बसीरत देखिए, आपकी अज़मतें देखिए। फरमाते हैं मेरा सीना चीरा गया, मैं देख रहा हूँ। नबी देख रहे हैं, सीना चीर दिया गया, नबी देख रहे हैं। दिल मुबारक निकाला गया, नबी फरमाते हैं मैं देख रहा था, और दिल मुबारक को सोने के तश्त में रखा गया। ये कैसे पता चला हमें? नबी ने बताया कि मेरे दिल को सोने के तश्त में रखा गया। उसके बाद में उसे कोई आम पानी से नहीं, मेरे नबी फरमाते हैं आम पानी से नहीं, बल्कि जमजम के पानी से मेरे दिल को धोया गया। मुझे बताओ, आज अपनी तरह बशर कहने वाला पानी को पहचान नहीं पा रहा है, लेकिन मेरे नबी है, सीना चिरा हुआ है, दिल बाहर रखा हुआ है सोने के तश्त में, और मेरे नबी ये भी देख रहे हैं कि जिस पानी से धोया जा रहा है वो दुनिया का कोई आम पानी नहीं है, बल्कि जमजम का पानी है। हजरत इस्माइल की एड़ियों से निकलने वाला आबे जमजम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने नौशाही। अब नबी के दिल मुबारक को आपके सीने में रख दिया गया, उसके बाद आपके सीने को सिल दिया गया, यानी कोई औजार इस्तेमाल नहीं किया गया। हजरत जिब्रील अमीन ने इशारा किया, दिल अंदर चला गया, उसके बाद इशारा किया तो सीने मुबारका जो है वो सिल दिया गया। अल्लाहू अकबर। उसके बाद नबी को बुराक पे बिठाया गया। काय पे बिठाया गया? बुराक पे बिठाया गया। ये बुराक क्या है? एक जानवर है। बुराक का नाम बुराक रखा अल्लाह ने। क्या रखा? बुराक। बुराक बना है बर्क से। एक नुक्ते की बात बनाऊं, बुराक कैसे बना है? बर्क से बना है, और बर्क का माना होता है बिजली। क्या होता है? बिजली। और बिजली की रफ्तार कितनी ज़्यादा है मालूम है? 1 सेकंड में या 1 मिनट में 80,000 मील की रफ्तार से बिजली चलती है। कितनी? 80,000 मील की रफ्तार से। और बुराक का मतलब हो गया बहुत सी बिजलियों के बराबर रफ्तार। यानी पता ये चला कि ये जो बुराक था जिसने मेरे नबी को जिस पर सवार करके ले जाया जा रहा है, ये कोई आम जानवर नहीं है जिसकी रफ्तार बहुत कम हो, बल्कि इसकी रफ्तार का आलम ये है कि 1 बिजली नहीं, 2 बिजलियां नहीं, 3 बिजलियों के बराबर नहीं, बल्कि बेशुमार बिजलियों के बराबर इस बुराक की रफ्तार है। अल्लाहू अकबर। इस बुराक पर सवार किया गया है रसूलुल्लाह को, और ये बुराक लेकर के चल रहा है अल्लाह के रसूल को। कमाल देखें आप, इतनी तेज रफ्तार सवारी, इंसान रुक सकता? आम इंसान बैठ जाए तो? आज जो लोग कहते हैं ना हमारी तरह बशर, उनसे कहो कि तुम अपनी तरह कहते हो। अगर तुम्हें हवाई जहाज के ऊपर बांध दिया जाए, क्या किया जाए? अरे कुर्सी तो पहले भी देखी आपने मेरी तरफ देखिए। उनसे कहो कि अगर तुम्हें बुराक के ऊपर बांध दिया जाए, काय के ऊपर? हवाई जहाज के ऊपर, और हवाई जहाज जब उड़े
तो अभी अपनी रफ्तार को पकड़ेगा नहीं, रनवे से चलेगा, थोड़ी देर में आपके परख से उड़ जाएंगे अगर से बांध दिया जाए। अभी आपने कुछ दिन पहले अफ़गानिस्तान में देखा था, जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया तो वहाँ से लोग भागने लगे, तो 2 लोग जो है वो हवाई जहाज़ पर टंग गए और पूरी ताकत से पकड़ लिया। और जब रनवे से हवाई जहाज़ उड़ा तो वीडियो में दिखाया जा रहा था, चैनल दिखा रहे थे, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला, हुजूर मुफ्ती आज़म संभल, हुजूर मुफ्ती आज़म संभल, हुजूर मुफ्ती आज़म संभल, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अलाउद्दीन साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अलाउद्दीन साहिब क़िबला, हुजूर मुफ्ती आज़म संभल। आप हजरात तशरीफ रखें, बैठ जाइएगा। हजरात, आप हजरात पूरे सुकून के साथ बैठें। आपके सामने हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती क़ारी अलाउद्दीन साहब मुफ्ती आज़म संभल तशरीफ़ फरमा है, इनका दीदार करते रहें। और मैं अब जो है मुख्तसर अंदाज में मेराज का वाक़या पूरा करूँगा आप हजरात के सामने, आप बगौर समात फरमाएँ। हजरत इजाज़त है? तो हजरात मैं अर्ज़ कर रहा था कि बुराक पे बैठ कर के आप जा रहे हैं और बुराक की रफ्तार बहुत सी बिजलियों के बराबर, अल्लाहु अकबर, कितनी रफ्तार है। आज अगर किसी इंसान को हवाई जहाज़ के ऊपर बांध दिया जाए तब भी रनवे से उड़ते उड़ते उसके परख से उड़ जाएंगे, लेकिन वाहरे आमिना के लाल जा रहे हैं बुराक पे। हाल ये है कि आपके अमामे का शिमला भी नहीं हिलता, आपके अमामे का शिमला भी नहीं हिलता और आपको बांधा नहीं गया है। आप जा रहे हैं और रफ्तार के साथ जा रहे हैं, अल्लाहु अकबर, रास्ते के एक एक मंजर को देखते जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आज अगर कोई इंसान किसी सवारी पर सवार हो जाए, मसलन मोटरसाइकिल पे कोई सवार हो गया, जब 20 की रफ्तार पे चलती है तो उसे रास्ते में पड़ी हुई चीज़ें भी नज़र आती हैं, होता कि नहीं? लेकिन जब रफ्तार बढ़ती है और वो 50 की या 100 की स्पीड पे पहुंचता है तो चीज़ें नज़र नहीं आती। यहाँ तक कि अगर आज का कोई नौजवान 220 की स्पीड पे किसी बड़ी मोटरसाइकिल को चलाए तो हाल ये है कि आसपास में चलते हुए इंसान भी नज़र नहीं आते, होता है कि नहीं? लेकिन मेरे नबी की निगाहों का आलम देखिए, अल्लाहु अकबर, ये बुराक है कि कायनात की कोई सवारी उसका मुकाबला नहीं कर सकती, तेजी के साथ चलता चला जा रहा है। मेरे नबी एक एक मंजर को देख रहे हैं, यहां तक के फरमाते हैं कि मैंने देखा कि रास्ते में एक जगह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पड़ी है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र के अंदर खड़े होकर के नमाज अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। निगाहें देखिए, आज अपनी तरह कहने वाला इंसान मोटरसाइकिल पे सवार होकर चीजों को देख नहीं सकता, लेकिन ये मेरे नबी हैं, ये आमिना के लाल हैं, ये मदीने के ताजदार हैं, ये अल्लाह का महबूब है, जब बुराक पर सवार होके जा रहा है और ये देख रहा है कि हजरत मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ लें, कब्र के ऊपर नहीं, कब्र के अंदर। और ये भी देख लिया कि बैठे हैं कि खड़े हैं, ये भी देख लिया, निगाहें देखिए आप, ये भी देख लिया कि बैठ करके पढ़ रहे हैं कि खड़े होके पढ़ रहे हैं। उसके बाद अल्लाहु अकबर, मुख्तसर ये कि ये बुराक आपको लेकर के मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा पहुंचा। कहाँ? मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा। इसी का जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। कई सौ मील है ये मस्जिद हराम से। मस्जिद अक़सा में सारे अम्बिया किराम मौजूद हैं, सारे अम्बिया मौजूद हैं वहाँ। पहले से सफ़े बनाई गई, बाज़ाब्ता सफ़े बनाई गई, 7 सफ़े बनाई गई। रिवायतों में, एक रिवायत में 7 का जिक्र, 7 सफ़े बनाई गई, 3 रसूलान इज़ाम की और 4 सफ़े अम्बिया किराम की। अब मुसल्ले पे कोई नहीं है। हज़रत जिब्रील अमीन ने मेरे नबी का दस्ते मुबारक बड़े अदब से पकड़ा और बड़े अदब के साथ मुसल्ले पे ले जाके खड़ा कर दिया और कहा कि हुजूर आप नमाज पढ़ाएँ, अल्लाह का यही हुक्म है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई, सारे अम्बिया मुक़्तदी हैं,
सारे अंबिया मुक्तदी हैं और आप इमाम हैं। अल्लाहु अकबर। नमाज पढ़ाई, इसीलिए आपको कहा जाता है इमामुल अंबिया। लेकिन यहीं एक बात मैं आपको बताऊं, मैं सोचने लगा कि मेराज का मकसद है दीदार रसूल, दीदार परवरदिगार। क्या है मेराज का मकसद? दीदार परवरदिगार। अल्लाह ने अपने पास बुलाया ताकि अपना दीदार कराएं अपने महबूब को। लेकिन मैं सोचने लगा कि नमाज क्यों पढ़वाई गई? मस्जिद अक़सा में बुलाया गया, सारे अंबिया को इकट्ठा किया गया, उसके बाद नमाज पढ़वाई गई और नबी को इमाम बनाया गया। ये क्यों हुआ? जब मुफस्सिरीन की किताबों को देखा, मुहद्दिसीन को पढ़ा, फ़ुक़हा को पढ़ा, तो पता चला कि बात ये थी कि चूँकि नफ्स नबूवत में तमाम अंबिया बराबर, ये एक इल्मी बात है, नफ्स नबूवत में तमाम अंबिया बराबर, यानी नबी होने में सब बराबर, लेकिन दराजात में फ़र्क है। इंसान होने में, हज़रत आदम की औलाद होने में हम सब बराबर हैं, लेकिन दराजात में फ़र्क है। कोई डॉक्टर है, कोई जाहिल है, कोई आलिम है कि नहीं? तो ऐसे ही नबी होने में तमाम अंबिया नफ्स नबूवत में बराबर, लेकिन दराजात में फ़र्क है। तो कायनात पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस दराजात के फ़र्क को ज़ाहिर करने के लिए और ये बताने के लिए इस अंबिया की जमात में सबसे अजीम दर्जे किसे दिए गए हैं, सबसे अफजल कौन है, सबसे आला कौन है, सबसे बाला कौन है, बेमिसलो बेमिसाल कौन है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद अक़सा में तमाम अंबिया को जमा किया और अंबिया को जमा करने के बाद इमामुल अंबिया को, अपने महबूब को सबका इमाम बनाया और दुनिया वालों को बता दिया, ऐ क़यामत तक के आने वाले इंसानों देखो, जिसे अंबिया का इमाम बनाया गया है वो अंबियाए किराम में सबसे अफजल है, सबसे आला है, बेमिसलो बेमिसाल है। सुभान अल्लाह। हाँ, क्योंकि इमामत का मसला आप जानते हैं कि इमामत का मसला ये होता है कि अगर मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, आप पूछेंगे तो ये बताएंगे कि अगर किसी मस्जिद में कई लोग जमा हो जाएं और सब इमामत के लायक हों, मसलन कभी कभी होता है जैसे कि आज जलसा है, अगर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के वक्त में पहुंच जाते ही जमात के वक्त में, तो कई लोग हम इमामत के लायक होते नमाज पढ़ाने के। लेकिन अब देखा ये जाता है कि मसला ये लिखा हुआ है बहार शरीयत में कि अगर कई जमा हो जाएं तो ये देखा जाएगा उनमें सबसे ज़्यादा आला कौन है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है, सबसे ज़्यादा इमामत का हकदार कौन है, तो उसे इमाम बनाया जाता है, सबसे अफजल को। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक़सा में जब नमाज़ पढ़ाई तो चूँकि तमाम अंबिया मौजूद, सब इमामत के लायक है कि नहीं है, सब नमाज़ पढ़ा सकते थे। अब चूँकि वहाँ जब सब नमाज के लायक, नमाज पढ़ाने के लायक, तो जो सबसे अफजल था उसे इमाम बनाया गया। ऐसे ही मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अल्लाह ने जब ये जाहिर करना चाहा कि सबसे अफजल मेरे महबूब हैं तो उन्हें अंबिया का इमाम बनाया। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी उम्र में ये चाहा कि चूँकि नफ्स सहाबियत में तमाम सहाबा बराबर, नफ्से सहाबियत में तमाम सहाबा बराबर, सब ने अल्लाह के रसूल को देखा, ईमान की हालत में सहाबी बन गए, लेकिन दराजात में फ़र्क था। और ये दराजात का फ़र्क जाहिर नहीं था कि कौन सबसे अफजल है, कौन सबसे आला है, कौन बेमिसलो बेमिसाल है सहाबा में। तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने जो तरीक़ा अल्लाह ने आपकी अफजलियत को जाहिर करने के लिए दुनिया वालों को दिखाया, वही तरीक़ा मेरे नबी ने अपनाया कि जब दुनिया से जाने लगे और दुनिया से जाने का वक्त हुआ, मर्जुल मौत का वक्त करीब आया, तो मेरे नबी ने हज़रत आयशा से कहा, अपने वालिद को कहो, अबू बकर को कहो, सिद्दीक़ अकबर को कहो कि वो मुसल्ले पे, मेरे मुसल्ले पर खड़े होकर सहाबा को नमाज पढ़ाए, मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर सहाबा को नमाज पढ़ाएं। हज़रत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद तो बड़े रकीकुल क़ल्ब हैं, बड़े नरम दिल हैं, वो आपके मुसल्ले पे खड़े होकर जब आपको नहीं पाएंगे वहाँ तो कैसे नमाज पढ़ाएंगे, इसलिए उमर को कह दिया जाए। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया, नहीं, उमर को नहीं बल्कि अबू बकर को कहा जाए, वही नमाज पढ़ाए। अल्लाहु अकबर। देखिए ताकीद के साथ अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, अबू बकर नमाज पढ़ाएं। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मुसल्ले रसूल पर खड़ा किया गया और आपने तकरीबन 17 नमाजें सहाबा को नबी की आखिरी उम्र में पढ़ाई। अल्लाहु अकबर। और दुनिया वालों के, क़यामत तक के आने वालों के सामने पैगम्बर आज़म ने यह जाहिर कर दिया कि ऐ लोगों, अब झगड़ा मत करना, अब झगड़ा मत करना,
इसलिए कि जिसे मैंने अपने मुसल्ले का इमाम बना दिया है, सहाबा का इमाम बना दिया है, अपने मुसल्ले पर खड़ा कर दिया है और नमाज जो अहम्मुल इबादत है उसका इमाम बना दिया है, वही सहाबा में सबसे अफजल है, सबसे आला है, सबसे बाला है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने नौशाही, मसल के आला हजरत, वाह 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 वाह, और जिंदाबाद। आज अल्लाहु अकबर, ये सिद्दीक अकबर रूहानियत के भी इमाम हैं, रूहानियत के भी इमाम हैं। जैसे खलीफा अव्वल हैं आप, वैसे ही इमाम अव्वल रूहानियत के एतबार से भी आप इमाम अव्वल हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह के रसूल के बाद, इसलिए कि आपके पीछे नमाज पढ़ने वाले कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि रूहानियत का पैकर, रूहानियत की अजीम शख्सियत और विलायत की अजीम शख्सियत। अल्लाहु अकबर कौन? हजरत मौलाए कायनात, मौला मुर्तजा, जिसके पीछे हाथ बांधे खड़े हैं। जान लो कि उस अबू बकर का मकाम क्या होगा। वाह। अरे कौन? मौलाए कायनात भी तो पीछे थे, आप उनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। मौलाए कायनात, मौला मुर्तज़ा नमाज पढ़ रहे हैं। क्या अबू बकर की रूहानियत में कोई कमी होती या रूहानियत में किसी से कम होते तो क्या मौलाए कायनात जैसी अजीम शख्सियत दुनिया की, कायनात आलम की, क्या उनके पीछे नमाज पढ़ने के लिए खड़ी होती? और फरमाया मौलाए कायनात ने नमाज भी पढ़ी और फरमाया खैरु हाज़िहिल उम्मती बादा नबी है अबू बकर व उमरा, कि मेरे नबी के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल अबू बकर हैं और उमर हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए हम कायनात आलम से कहते हैं कि हम जो है मानते हैं किसकी कायनात में? मौला अली की। सुभान अल्लाह। मौला अली के नाम पे सुभान अल्लाह कहो यार। ये तो नाम ऐसा अल्लाहु अकबर कि मौला अली का नाम सुनते ही जज्बात में इजाफा हो जाता है सुन्नियों के, है क्या नहीं? हाँ, खैबर को उखाड़ने वाले हैं ये अली। तो खैर, मैंने एक नुक्ता था तो बता दिया आप हजरात को। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी उम्र में हज़रत अबू बकर को इमाम बनाकर बता दिया कि जिसे इमाम बनाया गया है वो सबसे अफजल है सहाबा में। हजरात, उसके बाद नमाज पढ़ाई गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर की मंजिलों पे गए, फिर आसमान की तरफ गए बुराक पर सवार होकर। एक रिवायत के मुताबिक पहले आसमान पर पहुँचे, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान, चौथे आसमान। अब आसमान वाले सोच रहे होंगे शायद ये आखिरी मकाम हो, पाँचवें आसमान वाले सोच रहे होंगे शायद ये आखिरी मकाम हो, छठे आसमान वाले सोच रहे होंगे शायद ये आखिरी मकाम हो। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, यहाँ तक कि छठा आसमान पार कर दिया, सातवां आसमान पार कर दिया, सिदरतुल मुंतहा पहुँच गए। और जो है जब सिदरतुल मुंतहा पहुंचे, आसमानों की हैरत न रही, अर्श की हैरत न रही, अर्श भी हैरत में दंग रह गया। और इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अल्लाहु अकबर। सातवें आसमान से पार होकर सिदरतुल मुंतहा, और वहाँ से और आगे गए, कितनी आगे गए अल्लाहु अकबर, उन वुसअतों का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। लामका में पहुँचे। कहाँ पहुँचे? जिस्म के साथ हैं लेकिन लामका में गए हैं। यह अल्लाह की कुदरत कामिला थी कि उसने अपने हबीब के लिए लामका में भी मका बना दिया, लामका में भी मका बना दिया अपने हबीब के लिए, और अल्लाह का दीदार किया। बड़ी कुर्ब की मंजिलों में पहुँचे। सूरह नज्म में इन कुर्ब की मंजिलों को बयान किया गया, क्योंकि वक्त कम है वरना तफसील से बताता। बहुत कुर्ब की मंजिलों में पहुँचे। अल्लाह ने अपने हबीब को क्या दिया, हबीब ने क्या लिया, अल्लाह के हबीब ने अपने परवरदिगार को कैसा देखा, परवरदिगार ने कैसा दिखाया, ये तो देखने वाला जाने या दिखाने वाला जाने, लेने वाला जाने या देने वाला जाने। हाँ, इतना जानते हैं। मैं मिशकात शरीफ एक दिन पढ़ा रहा था, तो एक हदीस आई, साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, आप अपने परवरदिगार की बारगाह में गए, रब को देखा, रब का दीदार किया, ये तो बताओ कैसा देखा? तो मेरे नबी ने फरमाया राई तो रब्बी फी अहसनी सूरा, मैंने अपने रब को बड़ी अच्छी सूरत में देखा। अल्लाह के रसूल वापस आए, सारी कायनात के मंजर को देखा, सारी कायनात को देखा। एक साहब कहने लगे सारी कायनात को कहा? वो तो अल्लाह की बारगाह में गए थे, वापस आ गए। मैंने कहा सुन, वो कहने लगा एक सफ़र था अल्लाह के रसूल का। मैंने कहा सफ़र नहीं था, सफ़र और होता है, सैर और होती है।
आप जानते हैं ना, जब इंसान सफ़र करता है, सफ़र करने के लिए जाता है तो आदमी का मकसद ये होता है कि जल्दी से अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊं। और जब सफ़र से वापस आता है तो रास्तों की चीज़ों को देखने का कोई शगफ नहीं होता उसमें कि मैं रास्ते में जो है सारी चीज़ों को देखता हुआ चलूं, बल्कि वो चाहता है कि जल्दी से घर पहुंच जाऊं। ये सफ़र होता आदमी का। लेकिन एक होती है तफरी, एक होती है सैर। सैर का माना तफरी भी होता है। एक होती है सैर। जब आदमी सैर के लिए निकलता है तो आदमी एक एक मंजर को देखता है, क्योंकि मकसद ही सैर का ये होता है कि नेमतों को देखा जाए, अजाइबात को देखा जाए। तो अल्लाह ने कुरान में सुबहानल्लज़ी असरा फरमाया, साफरा नहीं कहा, सफ़र कराया, बल्कि अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने अपने हबीब को सैर कराई, सफ़र नहीं, ताकि दुनिया वालों पर जाहिर हो जाए कि मेरे नबी सैर करते हुए गए हैं। वो जब सैर की है तो सैर में तो होता ये है कि हर हर नेमतों को देखा जाता है। तो मेरे नबी गए हैं, अल्लाहू अकबर, मस्जिद अक्सा के नज़ारों को देखा है, आसमान अव्वल के नज़ारों को देखा है, दूसरे आसमान के नज़ारों को देखा है, तीसरे आसमान, चौथे आसमान, पाँचवें आसमान, छठे सातवें आसमान के नज़ारों को देखा, यहाँ तक कि जन्नत की नेमतों को देखा, जन्नत के अजाइबात को देखा, जन्नत के नज़ारों को देखा, जहन्नम को देखा। और पूरी कायनात का कोई जर्रा ऐसा ना बचा तो जो निगाहे रसूल में बस ना गया। बेशक एक एक जर्रे को देखा मेरे नबी ने, इसलिए कि सफर नहीं था, सैर थी। अल्लाह ने सैर कराई, वापस आए तो रास्ते में एक जगह हजरत मूसा थे। कौन? हजरत मूसा एक आसमान पर। हज़रत मूसा का भी कमाल है, कभी कब्र में दिखाई देते हैं, कभी मस्जिद अक्सा में दिखाई देते हैं, कभी आसमान पर दिखाई देते हैं, कभी वहाँ से वापस होते हैं तो किसी मंजिल पर दिखाई देते हैं। ये देखिए, वक्त बहुत कम, हर जगह हज़रत मूसा। इससे पता चलता है कि अल्लाह ने अपने नबी को ये मकाम और मर्तबा और ये ताकत अता फरमाई है, कोई एक वक्त में जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। बेशक हज़रत मूसा रास्ते में पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह की बारगाह में आ गए, बताओ क्या लेकर के आए, उम्मत के लिए तोहफा क्या मिला? मेरे नबी ने फरमाया 50 नमाजों का। हजरत मूसा ने कहा, या रसूल अल्लाह, 50 नमाजें आपकी उम्मत न पढ़ सकेगी, कम करा लीजिए। 9 मरतबा गए, एक मरतबा गए, फिर मूसा ने कहा एक मरतबा और जाएं, एक मरतबा और जाएं। मुख्तसर ये कि 9 मरतबा, 5 कम होती रही, 5 रह गई। कितनी रह गई? 5, लेकिन सवाब 50 का मिलेगा। सुभान अल्लाह। यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एहसान है पूरी उम्मत पर कि आपकी वजह से 50 की 5 रह गई। सुभान अल्लाह। कहा एक मरतबा और चले जाएं। मेरे नबी ने फरमाया, अब मुझे जाते हुए हया आती है, अब नहीं जाऊँगा। एक साहब ने जब ये देखा ना कि 9 मरतबा गए तो उन्होंने अपनी किताब में लिख दिया कि यार, अगर अल्लाह के रसूल को इल्म गैब होता तो एक ही मरतबा में अल्लाह से कहते, या अल्लाह, तू मुझे 9 मरतबा बुलाएगा, एक ही मरतबा में 50 की 5 कर दे। एतराज़ कर दिया कि एक ही मरतबा में 50 की 5 कर दे। मैंने कहा, नादान सुन, ये जो एतराज़ तूने नबी पे किया ये तो रब पर भी होगा। अरे चल, तेरे अकीदे में नबी को इल्म गैब नहीं था, रब को तो था, परवरदिगार को तो था। तो चल, नबी ने ना कहा तो अल्लाह कहता है, ए महबूब, तुम 9 मरतबा आओगे, चलो 9 मरतबा आने की ज़रूरत नहीं, एक ही मरतबा में 50 की 5 कर देता हूँ। हैरत में पड़ गया। मैंने कहा, नादान, तूने सोचा नहीं जो एतराज़ तू नबी की ज़ात पर कर रहा था वो तो अल्लाह तबारक व तआला तक चला गया। मैंने कहा, तूने समझा नहीं। अगर तेरे पास इश्क़ रसूल का दिल होता, अगर तेरे पास मोहब्बत रसूल वाली निगाह होती तो तू समझता कि ये मामला ये नहीं था, बल्कि मामला ये था कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह है। एक मरतबा जब कोहे तूर पर गए, अल्लाह तबारक व तआला से बातचीत हुई, रब ने कलाम फरमाया। हज़रत मूसा ने कहा, ऐ मालिक मौला, ऐ परवरदिगार आलम, तेरे कलाम में बड़ा मज़ा है, तेरे कलाम में बड़ा लुत्फ है, तेरे कलाम में बड़ी शिरीनी है, तेरे कलाम में बड़ा कैफ है। ऐ मालिक मौला, जब तेरे कलाम में इतना मजा है तो तेरे दीदार में कितना मजा होगा। ऐ मालिक मौला, तेरा कलाम सुन लिया, तेरे कलाम के मजे को हासिल कर लिया, शिरीनी और लुत्फ का मजा ले लिया। ऐ परवरदिगार, अपना दीदार करा दे। रब ने फरमाया, ये दीदार आप नहीं कर सकते, ये तो कायनात में, दुनिया की जिंदगी में सिर्फ एक ज़ात है और वो महबूब कायनात की ज़ात है। फ़ख्र के साथ कहते हैं वो हमारे नबी है। दीदार नहीं हुआ था, मकसद ये था कि उस वक्त तो दीदार नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हज़रत मूसा को रास्ते में बिठाया गया
कि नबी मेरी बारगाह में आएंगे और मेरा दीदार करके मेरे जलवों को, मेरी नूरानी तजल्लियों को अपनी निगाहों में बसा करके लेके जाएंगे। अय मूसा तुम मुझे न देख सके, मेरी तजल्लियों को, मेरी नूर की तजल्लियों को आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में देखो, मेरे महबूब की निगाहों में देखना। हज़रत जब आक़ा करीम आए, हज़रत मूसा ने देखा आक़ा करीम की निगाहों में रब की तजल्लियों को, तो बड़ा मज़ा आया, बड़ा लुत्फ़ आया, बड़ा कैफ आया। कहा या रसूलल्लाह एक बार और चले जाएं। जब दोबारा आए फिर देखा रब की तजल्लियों को, फिर बहुत मज़ा आया, कहा एक बार और चले जाएं। तो बात ये थी कि बार बार महबूब रब की बारगाह में जाएं, रब का दीदार करें और दीदार इलाही की नूरानी तजल्लियों को अपनी निगाहों में बसा करके ले आए। मूसा ये चाहते थे कि बार बार मैं रब की तजल्लियों को महबूब की निगाहों में देखता। माशाअल्लाह, ये थी वजह। लेकिन इस तरह की वजहें किसके समझ में आती हैं? दीवानों की समझ में आती हैं। तो मैं बता ये रहा था कि आ गए नबी। मुख्तसर ये कि बस आखिरी बात बयान कर रहा हूँ, बहुत जल्द जो है मैं रुखसत हो रहा हूँ। आ गए, सबसे पहले अबू जहल मिल गया। एक रिवायत के मुताबिक अबू जहल से मुलाकात हुई, कई रिवायतें, एक रिवायत के मुताबिक अबू जहल से जब मुलाकात हुई, अल्लाह के रसूल ने बताया कि रात के थोड़े से हिस्से में, रात का थोड़ा सा हिस्सा था ना, कितना थोड़ा सा हिस्सा था, बाज़ उलमा ने कहा कि कुंडी हिलती रही। मतलब वक्त की कमी को बयान करना ये क्या कि कुंडी हिलती रही, बिस्तर भी गर्म रहा, पानी आपने जो वज़ू किया था वो वज़ू का पानी ज़मीन पर गिरा तो अपनी जगह से हिला भी नहीं, इतना कम वक्त। अब हो सकता कोई सोचने लगे अक्ल से, यार ऐसा कैसे हो सकता कि सातों आसमान की सैर, पूरी कायनात की सैर और पानी भी अपनी जगह से नहीं हिला, बिस्तर भी गर्म रहा। तो मैंने आपको पहले बता दिया जो मौजज़ा होता है वह अक्ल में नहीं आता, इसलिए मौजज़ात को समझने के लिए अक्ल के घोड़े ना दौड़ाए जाएं, बल्कि इश्क वाला दिल अपनाया जाए। सुभान अल्लाह। हाँ, तो अबू जहल ने जब ये सुना ना कि थोड़े से वक्त में इतना कुछ कर लिया, तो फ़ौरन भाग गया। और ऐसे भागा जैसे कोई ला हौला वला कुव्वता पढ़ देता है ना, या कोई अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ देता तो शैतान भाग जाता है। एक बात मुझे याद आ गई, अब कुछ लोग ऐसे भी होने लगे हैं जो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने को मना करने लगे हैं। शायद आपके यहाँ हो या कोई ना कोई हो ऐसा, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने को मना करने लगे, जबकि इसका जिक्र तो कुरान पाक में आया, इसे पढ़ने का हुक्म कुरान में दिया गया है। फस्तईज़ बिल्लाहि मिनश फ़इज़ा क़रअतल कुरान फस्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब तुम कुरान पढ़ने लगो, जब कुरान पढ़ने का इरादा करो तो इस्तिआज़ा करो। इस्तिआज़ा का मतलब यही है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या इस तरह के दूसरे अल्फाज अदा करो। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगी जाती है शैतान रजीम से, ताकि हम अल्लाह की पनाह में आ जाएं अऊज़ु बिल्लाह पढ़ करके, और शैतान रजीम हमें बहका ना सके, अपने शर का इस्तेमाल जो है वो हम पर ना कर सके। तो जिस चीज़ का हुक्म कुरान दे रहा है, अगर कोई उसे मना करेगा तो मानोगे? ऐसा आदमी गुमराह बद्दीन है जो अऊज़ु बिल्लाह और इस्तिआज़ा पढ़ने को मना करता है। इसी एक बात से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने सुना था कि कुछ इस तरह के लोग हैं, तो एक बात बता दी, इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो तफसील से इस मौजू पर जो है वो गुफ्तगू की जा सकती है। इस्तिआज़ा का हुक्म, अऊज़ु बिल्लाह पढ़ने का हुक्म कुरान पाक में है, और ये जब आप पढ़ते हैं तो जैसे लाहौल पढ़ने से शैतान भागता है, वैसे ही अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने से शैतान भाग जाता है। अबू जहल भाग गया, अपने चेलों चपाटों को बताया, और रास्ते में अबू बकर भी मिल गए। सुभान अल्लाह। अबू बकर मिले, अबू बकर से कहने लगा कि एक बात बताओ कि कोई ऐसा हो सकता कि कोई आदमी इतने थोड़े से वक्त में यहाँ से जो है फ़िलिस्तीन चला जाए, मस्जिद अक़सा चला जाए और वापस भी आ जाए? तो और सारी बात बताई। तो हज़रत अबू बकर ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर कहा तो सुनो, तुम्हारे साहिब जो है ना, जिस पे तुम ईमान लाए हो, वो कहते हैं कि मैं थोड़े से हिस्से में रात के मैंने इतनी सैर की, सारी दुनिया को, सारी कायनात को देख लिया। तो हज़रत अबू बकर का जवाब सुनो, अल्लाहु अकबर। अबू बकर अब ये नहीं देख रहे कि सामने खड़ा कौन है, सामने कोई काफिर है। मैं बताऊं आपको, आज अज़मत रसूल के बारे में किसी को बताया जाता है तो बहुत से लोग कहते हैं हदीस ज़ईफ़ है, इसलिए कि रिवायत करने वाला रावी ज़ईफ़ है, वो झूठा था, कभी कभी झूठ बोल दिया करता था। मैं कहता हूं देखो अबू बकर के सामने कौन है? कोई मुसलमान नहीं है, झूठों का झूठा है वो, और काफिरों में सबसे बड़ा काफिर, कोई बुराई ऐसी नहीं
नहीं जो अबू जहल के अंदर नहीं है। और अबू बकर उसके सामने खड़े हुए हैं, वो बयान कर रहा है कि तुम्हारे नबी ने ये बयान किया, तो अबू बकर ये नहीं कहते तेरी बात का एतबार नहीं है, तू तो काफिर है, तेरी बात का एतबार किया जाए। बल्कि अबू बकर ये नहीं देख रहे कि सामने अबू जहल खड़ा है, देख ये रहे हैं कि ये जो बयान कर रहा है इससे अजमत रिसालत जाहिर हो रही है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कहा है अबू जहल सुन, अगर मेरे नबी ने बयान किया है ना ये, तो सुन, मैं उनकी तस्दीक करता हूं और मैं कहता हूं कि उन्होंने सच कहा है। अगर इससे बड़ी बात भी कहते तो मैं उसको भी मान लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील अमी आ गए और कहा या रसूल अल्लाह, आज तक अबू बकर को अबू बकर कहा जाता था, लेकिन आज से अबू बकर को सिर्फ अबू बकर नहीं बल्कि सिद्दीक भी कहा जाएगा, सिद्दीक अकबर कहा जाएगा। बात है, वाह। खैर मुख्तसर ये के, लंबी होती जा रही बात, मुख्तसर ये कि अल्लाह के रसूल आ गए और आने के बाद में काफिरों ने बहुत से सवालात किए कि आप जो है वहाँ कैसे चले गए इतने कम वक्त में। तो चूँकि आसमान तो देखे नहीं थे उन्होंने, मस्जिद अक्सा देखी थी और ये जानते थे कि नबी ने जो है मस्जिद अक्सा इससे पहले मुसलमानों के पैगंबर ने कभी भी नहीं देखी, ये कभी नहीं गए। तो इनसे सवालात किए जाएं और इन्हें आजिज़ कर दिया जाए मस्जिद अक्सा के बारे में। तो मस्जिद अक्सा के बारे में पूछने लगे, बताओ मस्जिद अक्सा में दरवाजे कितने हैं, मस्जिद अक्सा में खिड़कियाँ कितनी हैं, बताओ मस्जिद अक्सा का कौन सा दरवाज़ा किधर है, बताओ मस्जिद अक्सा में कड़ियाँ कितनी हैं। तो रब ने अपने महबूब को आखिरकार सारी कायनात में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ बनाया है, सबसे ज़्यादा आला बनाया है, बेमिसलो बेमिसाल बनाया है। तो भला ऐसा कैसे हो सकता था कि रब को ये बात मंजूर होती कि नबी जवाब न दे सके, बल्कि रब तबारक व तआला की रहमत को जोश आया और अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक जितने पर्दे थे, जितने हिजाबात थे, जितनी रुकावटें थी, अल्लाह ने सारे पर्दों को हटा दिया, सारे हिजाबात को हटा दिया, सारी रुकावटों को दूर कर दिया। और अब जब नबी ने, महबूब ने, मक्के के ताजदार ने, मदीने के ताजदार ने जब नजर उठाई है तो सामने मस्जिद अक्सा नजर आ रही है। अब लोग पूछ रहे हैं, मक्के के काफिर पूछ रहे हैं बताओ दरवाजे कितने हैं। मेरे नबी नज़र उठाते हैं, सामने मस्जिद अक्सा है, बताते हैं दरवाजे इतने हैं। बताओ कड़ियाँ कितनी हैं, मेरे नबी फरमाते हैं कड़ियाँ इतनी हैं, दरवाजे इतने हैं, खिड़कियाँ इतनी हैं, फुला दरवाज़ा फुला जानिब है। एक एक चीज़ को मेरे नबी ने काफिरों के सामने बयान कर दिया। अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, तो ये मेराजुन नबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो मौजज़ों में सबसे बड़ा मौजज़ा है। एक मौजज़ा कुरान और दूसरा मौजज़ा दीदार इलाही। मौजज़ात तो आपका हर कदम मौजज़ा है, लेकिन ये दो मौजज़ात बहुत ज़्यादा बड़े हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के दिलों में अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सच्ची अज़मत पैदा फरमाए और आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हमें जीने और मरने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।